श्री जी के विषय में बोलना तो मेरी इतनी औकात नहीं जो उनके में चरित्र का वर्णन कर सकूं, पर ये मैं जरूर कहूँगा, राधाम कृष्ण स्वरूपाम वै कृष्णम राधा स्वरूपनम। मैं उन्हें या कृष्ण के रूप में देखूं या राधा के रूप में देखूं, परंतु हैं वो दोनों एक। उनकी अनुपम कृपा है, वो ना जाने किस कृपा से किस दृष्टि से हम लोगों को देख सकते हैं। पर मैं तो यही कहूँगा, मैं श्री जी के बारे में अभी बोलने लायक नहीं हुआ हूँ जिससे मैं श्री जी की कोई भी वर्णन कर सकूँ। मैं अभी मेरे मुखारविंद में ऐसे शब्द नहीं हैं जिन शब्दों से मैं अपनी मातेश्वरी का उच्चारण करूं और वर्णन करूं। भाव का भूखा हूँ, भाव ही एक सार है, भाव से भजे तो भव से बेड़ा पार है। भाव बिन में सुनता नहीं किसी की पुकार है, भाव की जंजीर में बांध लेते भक्त जन, इसीलिए इस भू पे होता मेरा अवतार है। तो ब्रज में आकर के हमारे गुरुदेव कहा करते थे, बेटा ब्रज में कभी जाओ, और ब्रज में जाकर के अगर आप मदकरी करने जाओ और आपको मदकरी मिल जाए, रात का प्रसाद आपको मिल जाए। और ऐसा कहा गया है कि भगवान तो ब्रज में हैं, पहले भी थे, 5000 साल पहले भी भगवान यहाँ थे, परंतु भगवान कहीं भी नहीं गए हैं हमारी माता राधा रानी के चरणों में, और वो आज भी बरसाने में विराजमान है। अगर सच्ची आत्माओं से, सच्चे मन से अगर वो ब्रजवासी के अंदर देखें तो कन्हैया हर ब्रजवासी के अंदर विराजमान है। ब्रज तज बैकुंठ न जाऊं, छप्पर छाऊं, बरतन मांझू, मांगू नहीं दाम इनसो, ना इन्हें सताऊं, सर्वस्त्र भक्ति को सौंपूं, भक्ति सो करूं निरंतर, अगर मोह बेके मैं बिक जाऊं। जय जय श्री राधे। साथियों, आप सभी भक्तों के चरणों में दास ब्रजेश गौड़ का कोटि कोटि प्रणाम। दास फिर स्वागत करता है आपके अपने चैनल ब्रज आधार श्री राधा में। लाडली जी की ऐसी परम करुणा हुई है आज हमारे साथ कि हम जिस आश्रम में बैठे हुए हैं, पहली बात तो ये वास्तविकता है कि दास इस आश्रम में आज पहली बार आया है। इस आश्रम में जो रहने वाले संत हैं वो दास को अनुग्रहित करते रहते हैं यदा कदा अन्य क्षेत्र में पधार कर, तो वहाँ दास का उनसे संपर्क था क्या है, श्री जी कृपा से ये भी अपराध था। तो कई दिनों से उनसे निवेदन भी किया था मैंने कि महाराज जी कभी आपकी वाणी हम अपने जो हमारे साथ भक्त लोग जुड़े हुए हैं उन सब के सन्मुख प्रस्तुत कर दें। तो वो टाल मटोल करते रहे काफ़ी समय तक, तो आज आओ, कल आओ, परसों आओ। आज श्री जी करुणा से हम उनके आश्रम में पधारे हैं उनके दर्शन करने के लिए। लेकिन इससे भी बड़े आश्चर्य की बात कि जैसे मैंने कल बताया था आपको, कल हम नंदगांव जा रहे थे और पहुंच गए हम राजस्थान बॉर्डर पर। जो आपको कल हमने संतों का दर्शन करवाया था, काल की गाल में तपस्या, जो दो महात्मा बैठे हुए थे, तीनों पहाड़ों के बीच में थे हम, जो कल दर्शन आपको करवाया था हमने। तो मैंने आपको कल भी यही बताया कि कल हम जा रहे थे नंदगांव और पहुंच गए वहाँ। उसी प्रकार आज हम जिस आश्रम में जिन महाराज जी का दर्शन करने आए थे, संयोग से वो महाराज जी यहाँ नहीं मिले, परंतु लाडली जी ने इसलिए भेजा कि जो यहाँ मिले हैं वो हमें कल नहीं मिलते और शायद कभी नहीं मिलते महाराज जी, शायद। तो मेरे पास बड़े ही, अब सन्यासी कहूँ उनको, सरल कहूँ, ज्ञानी कहूँ, अवधूत कहूँ, संत कहूँ, साधु कहूँ, ये मुझे ठीक नहीं पता, लेकिन करीब 15 मिनट से यहाँ मैं बैठा हुआ उन्हीं संत का इंतज़ार कर रहा था जिनके लिए आए थे हम। वो उनका समाचार तो मिल गया कि वो नहीं मिलेंगे, लेकिन उनकी बात करते करते इन संत जी से जिनको मैं आपको दर्शन कराने वाला हूँ, इनसे मेरी चर्चा हुई। यद्यपि मैंने अपराध किया, केवल एक तरह से ऐसे अपराध किया कि मैंने अपनी भावना उनके सामने प्रकट की, लेकिन उनका जो विचार है वो वास्तव में पूरे विश्व के सभी संतों का एक मत ही होता है। जो अच्छे संत होते हैं उनका पूजन सदैव होना चाहिए। उन्होंने ब्रज में आके देखा कि यहाँ ब्रज में आके किसी का संप्रदाय आदि नहीं देखा जाता, या जो लोग वास्तव में ऐसी लीला कर रहे हैं भिखारी होने की या कई भंडारा आदि पाने की, तो ऐसी दशा उन्होंने ब्रज की देखी। तो उन्होंने मुझे अपनी पीड़ा बताई कि प्रभु यहाँ ब्रज में तो ऐसे ऐसे देखा है, 100 में से 10 ही संत मिलेंगे। उनका नज़रिया अपनी जगह ठीक था, कोई भी व्यक्ति देखेगा तो यही देखेगा।
परंतु फिर मैंने अपना भी निवेदन उनसे किया कि महाराज जी, लाडली जी के दरबार में तो सभी को सीने से लगाया जाता है, कोई यहाँ किसी भी भाव से किसी भी प्रकार आ जाए, यहाँ किसी का संप्रदाय नहीं देखा जाता। कल एक संत जी बैठे थे अन्य क्षेत्र पे, वो वहाँ कभी कभी यदा कदा पधारते, उनसे यही चर्चा हो रही थी। वो मुझे कह रहे थे, ब्रजेश जी हमारे हरिद्वार में तो विशेष संतों की पूजा होती है, लेकिन ब्रज में कभी कोई संप्रदाय नहीं देखा जाता, कभी किसी की जाति वेशभूषा नहीं देखी जाती, यहाँ सबको सीने से लगाया जाता है, ब्रजवासियों के द्वारा प्रेम मिलता है। ये जो बरसाना है, ब्रज है, वृंदावन है, 84 कोस, यहाँ वास्तव में प्रेम की भूमि है और यहाँ अनायास ही किसी भी संत स्वरूप व्यक्ति का सम्मान किया जाता है और उनके प्रति आदर भाव भी प्रकट किया जाता है। तो आज मैं यही चर्चा करते करते उनसे निवेदन किया, मैंने कहा महाराज जी मैं आपकी वाणी 2 मिनट भक्तों तक पहुंचाना चाहता हूं। तो उन्होंने बमुश्किल मुझे आज्ञा दी है और कुछ समय के लिए हम उनके चरणों में बैठे हुए हैं और महाराज जी के श्री चरण ये रहे। राधे श्याम महाराज जी। राधे श्याम, राधे श्याम। महाराज जी, अगर वो बाबा मुझे यहाँ मिल जाते जिन बाबा के लिए हम आए थे, शायद आप नहीं मिलते महाराज जी, क्योंकि हम चले जाते, आप नहीं मिलते और आप यदा कदा यहाँ पधारते होंगे। और आपने मुझे ये भी बताया कि आप अन्य क्षेत्र में पधारे एक दिन, तो मैं बड़ा महाराज जी हृदय से आपका रेडी हूँ। छोटा सा महाराज जी मेरा प्रश्न है, केवल एक, आप उचित समझें तो ही मुझे आप आदेश करना, वरना मेरा कोई अपराध करने का महाराज जी ऐसा कुछ नहीं है। कि महाराज जी हम सदैव संतों की शरण में घूमते हैं और आपने देखा भी है, हम संतों की सेवा भी करते हैं। हम नहीं, ठाकुर जी करवाते हैं महाराज जी, निमित्त बना के हमें। काफ़ी समय से हमारे संतों के पास लगातार जा रहे हैं हम, लगातार सत्संग करते करते, लगातार सेवा करते करते भी हमारा चित्त शुद्ध क्यों नहीं हुआ। आज भी हमारे चित्र में, हमारे चित्त के अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि बसे हुए हैं। तो महाराज जी क्या कारण हो सकता है और कैसे शुद्ध हो? जय श्री राधे। प्रभु जी, हमारा मन तो तभी शुद्ध होगा तब हमारी जो भावनाएं हैं शुद्ध होंगी। हमारी भावनाएं वासनाओं में फंसी हुई हैं, संसारिक वासना है, मोह वासना है, क्रोध वासना है, और इनको ही जीतना, इसी को ठाकुर जी का भजन बोलते हैं। परंतु हम लोग वासनाओं से परे नहीं हो सकते, क्योंकि हम वासनाओं में इतने जकड़ गए हैं कि अपने आप को हमने एक तुच्छ व्यक्ति के समान समझ रखा है। ऐसा नहीं, परमात्मा से मिलो और परमात्मा हर जीव के अंदर है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन सहज अमल सुख राशि। ठाकुर जी का हर जगह वास है। हम ठाकुर जी से मिलना चाहते हैं, हम मिलने कहाँ जाएं? मंदिरों में? मंदिरों में ठाकुर जी मिलते हैं? ठाकुर जी नहीं मिलते वहाँ तो केवल हमारे भावना के भगवान मिलते हैं। जहाँ हम अपनी करुणा की भावना लेकर के जाते हैं, वहाँ करुणा से हमारे परमात्मा मिलते हैं। हम ये कहते हैं, हमको मंदिरों में से ये ज्ञात होता है कि हमारे भगवान ऐसे थे, हमारे भगवान यहाँ रहते हैं, परंतु भगवान तो ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन सहज अमल सुख राशि। हर जीव के अंदर परमात्मा का वास है और हर जीव के अंदर परमात्मा को देखना चाहिए। इससे ही प्रेम भक्ति प्रकट होती है। प्रेम के ही स्वरूप में परमात्मा का हमको दर्शन होता है। हमारे अंदर प्रेम ही नहीं है तो परमात्मा हमको मिलेंगे कहाँ से? और प्रेम होगा तो परमात्मा हमसे दूर नहीं है। और ऐसा कहा गया है कि भगवान तो ब्रज में हैं, पहले भी थे, 5000 साल पहले भी भगवान यहाँ थे, परंतु भगवान कहीं भी नहीं गए हैं हमारी माता राधा रानी के चरणों में, और वो आज भी बरसाने में विराजमान है। अगर सच्ची आत्माओं से, सच्चे मन से अगर वो ब्रजवासी के अंदर देखें तो कन्हैया हर ब्रजवासी के अंदर विराजमान है। ब्रज तज बैकुंठ न जाऊं, छप्पर छाऊं, बरतन मांझू, मांगू नहीं दाम इनसो, ना इन्हें सताऊं, सर्वस्त्र भक्ति को सौंपूं, भक्ति सो करूं निरंतर, अगर मोह बेके मैं बिक जाऊं। देखो भगवान हमारे कितने करुणा निधान हैं, जो भक्त के लिए वो छप्पर भी चाहते हैं, बर्तन भी मांझते हैं, और भगत चाहता है तो वो बिक भी जाते हैं, परंतु ऐसा कोई भक्त नहीं हुआ। देखो हमारी मीराबाई को राजपाट सब छोड़ करके और प्रभु के गुणानुवाद गाते हुए वृंदावन में आ गई। हम अपने मन से ईर्षा भावनाओं को ही नहीं निकाल पाते, तो परमात्मा की प्राप्ति हम कहाँ से करेंगे? गरीब लोगों से ईर्षा करते हैं, जिनको हमें देख मदद करनी चाहिए, गरीब लोगों की कन्याओं की मदद करनी चाहिए,
गरीब लोगों की सर पे छत नहीं है, उनके लिए छत भी दिवानी चाहिए हमें। भगवान की भक्ति तो वही है, जहाँ जिस चीज़ की आवश्यकता हो उसे वहाँ दो। देखो हमारे ब्रजवासी के गाँव में जाकर के देखो, कहीं पे पानी की अर्थव्यवस्था नहीं है, कहीं पे विद्यालय नहीं है, कहीं पे हमारे ब्रजवासियों के बच्चे अनपढ़ रह रहे हैं। बताओ, बिल्कुल। अगर आप हमारे ब्रजवासियों की मदद करोगे, ब्रजवासियों की भगवान कृष्ण का स्वरूप मानकर करेंगे, तो भगवान आपको साक्षात एक ना एक दिन आपको ब्रज में दर्शन देंगे। और ब्रज में है, ब्रज तज करके हमारे भगवान आज तक कहीं नहीं गए हैं। वैसे भी कहा गया है, एक बार अयोध्या, दो बार द्वारिका, तीन बार जाके त्रिवेणी में नहाओगे, चार बार चित्रकूट, नौ बार नासिक, कोट बार काशी, केदारनाथ, रामेश्वर, गया, जगन्नाथ, पुरी आदि जी चाहे जहाँ जाओगे, प्रत्यक्ष में दर्शन होते हैं श्यामा श्याम के, वृंदावन जैसा आनंद नहीं पाओगे। तो हमारे वृंदावन भगवान का हृदय है, और भगवान अपने हृदय में अपने ब्रजवासियों को बैठा कर के रखते हैं। और ब्रजवासी का कोई अपमान करे, तिरस्कार करे, वो भगवान को बर्दाश्त नहीं है, क्योंकि सबसे बड़े ब्रजवासी ही भगवान के भगत हैं। क्योंकि नाना भांति नचायो भक्तन मोहे, तो किसके पीछे नचाया? क्योंकि भगवान को सर्वस्त्र समझा, अपने आप को भगवान के चरणों में अर्पण कर दिया। जो कुछ है वो हमारा कृष्ण है, धन भी हमारा कृष्ण है, मन भी हमारा कृष्ण है, तन भी हमारा कृष्ण है। कृष्ण से बढ़कर के हमें संसार में किसी से कोई प्रेम नहीं है। अब भगवान से प्रेम कम करते हैं। अब तो महाराज क्या कहें, हम आज की उसमें देखते हैं, बहुत साधुओं को देखते हैं, बहुत गृहस्थियों को भी देख रहे हैं कि हमारे एक जीव हमारे सामने गौ माता तड़पती हुई डोल रही है। गौ माता पर आज इतनी विपदा है कि अपने पुत्र को ना पिला करके वो दूध हमको पिलाती है, परंतु हम दूध पीने के बाद भी उसके साथ में वो कार्य करते हैं जो कसाई भी नहीं करता है। उसे अपना हम बेचन कर देते हैं, बेच करके वो उस बेचन से भी अपना उधर पालन करते हैं। फिर गौ माता इतनी दयालु है, इतनी कृपामयी है, वो हमको कभी भी आशीर्वाद के सिवा कभी श्राप दे ही नहीं सकती, क्योंकि वो माँ है। और माँ तो महाराज माँ ही होती है, जो जगजननी है। वो अपनी औलाद को पुत्र हो सकती है, परंतु माँ पुत्र नहीं हो सकती। वो तो माँ है, साक्षात लक्ष्मी स्वरूपनी, राधा स्वरूपनी है। और मैं तो सभी भक्तों से, सभी से यही कहूँगा कि आज मुझे नहीं कहना चाहिए, हमारे भारत देश पे जितनी आपत्तियों के पहाड़ टूट रहे हैं, मैं तो सबसे एक यही विनती करूँगा, अगर धर्म की रक्षा करनी है, धर्म को बचना है, तो पहले अपने आप को मजबूत करो और एक हो करके गौ माता की रक्षा करो। अगर हमारा गौ माता बचता है तो हमारा धर्म भी बचेगा और हम भी बचेंगे, नहीं तो हमारा धर्म भी बचने वाला नहीं और हम भी बचने वाले। एक हमारे बागेश्वर धाम महाराज जी हैं, वो कितनी मेहनत करते हैं, कितने परिश्रम करते हैं। योगी जी महाराज हैं, वो परिश्रम पे परिश्रम किए जा रहे हैं, पर दुष्ट लोगों ने उनको भी घेर रखा है। और मेरे सभी भक्तों से, सभी श्रद्धालुओं से, सभी से अनुरोध है कि धर्म की रक्षा करें, एकजुट हो करके अपने धर्म को बचाएं। महाराज जी, मैंने आपको बता दें कि हमारे हर बार के सत्संग में कुछ ना कुछ विशेष खास होता है। यद्यपि जो हमसे भक्त जुड़े हुए हैं उनको पता है कि मैं कभी कभी वीडियो में ऐसा बोलता हूं कि आज की हमारे वीडियो में खास क्या है। इतना समय हो गया मुझे संतों के पास जाते जाते कि किसी संत ने आज तक ये नहीं बोला कि तुम संतों की सेवा मत करो, भगवान की सेवा मत करो या उसकी सेवा मत करो। लेकिन महाराज जी ने जो सेवा बोली आज, तो पहली बार मेरा हृदय प्रसन्न हुआ कि महाराज जी ने कहा है कि आप ब्रजवासियों की सेवा करो, क्योंकि ब्रजवासियों में ही कन्हैया वास करता है। ऐसा महाराज जी का अनुभव है कि आज भी ठाकुर जी हमारे ब्रजवासियों के रोम रोम में, ब्रजवासियों के खेल खेल में, ब्रजवासियों के मन मस्तिष्क में यहाँ आज भी बसते हैं। इसलिए भगवत प्राप्ति का एक नया मार्ग मिला कि आपकी निष्ठा ब्रज में है और ब्रजवासियों में है, तो ये भी पार लगा देगी। महाराज जी, मैंने किसी संत के चरित्र में सुना है, मुझे पूरा तो याद नहीं है, नंदगांव की घटना है शायद वो,
वहाँ वो अपने शिष्य को रोटी लेने के लिए भेजते हैं। शायद स्वामी रामकृष्ण परमहंस देव जी की बात है ये। जी शिष्य को रोटी लेने भेजते हैं मधुकरी करने के लिए। जब वो जाता है तो घर में जो मैया रहती हैं वो झूठे हाथों से बच्चों को खिला रही होती हैं, उन्हीं हाथों से रोटी दे देती हैं बाबा को। उनके मन में दुर्भाव आ गया कि मैं ठाकुर जी के भोग लगाएंगे महाराज जी जाके, और झूठा दे दिया। उधर ठाकुर जी ने भोग नहीं लगाया तो रामकृष्ण हंसी जी परमहंसी समझ गए। तो उन्होंने शिष्य से कहा तूने अपने भाव मिक्स कर दिए इसमें। बोले महाराज भाव कुछ नहीं, वो मैया ने झूठे हाथों से रोटी दे दी। अरे मूर्ख वही तो चाहिए थी हमें, जा तू देख के आ। और जब वो गए वहाँ तो महाराज जी वहाँ जाके देखा कि वास्तव में उस मैया के साथ उसके बच्चों में ठाकुर जी बैठे हुए थे। ऐसी भावना महाराज जी मैंने पढ़ी है, पता नहीं सुनी है, बहुत दिन हो गए महाराज जी। नहीं, ये बात आपकी बिल्कुल सत्य है। और ऐसा कहा गया है कि ब्रजवासी वल्लभ सदा जिन प्राण आधार, मोय नंद बाबा की आन तनक ना इन्हें विसारे हूँ। तो ऐसा है, भाव का भूखा हूँ, भाव ही एक सार है, भाव से भजे तो भव से बेड़ा पार है। भाव बिन में सुनता नहीं किसी की पुकार है, भाव की जंजीर में बांध लेते भक्त जन, इसीलिए इस भू पे होता मेरा अवतार है। तो ब्रज में आकर के हमारे गुरुदेव कहा करते थे बेटा ब्रज में कभी जाओ, और ब्रज में जाकर के अगर आप मदकरी करने जाओ और आपको मदकरी मिल जाए, रात का प्रसाद आपको मिल जाए, तो कभी उसमें ये मत देखना ये रात्रि का वसा हुआ प्रसाद है। क्योंकि ब्रजवासियों का झूठन मिलना बड़े सौभाग्य की बात है, क्योंकि साक्षात कन्हैया का ही अंश इनमें विराजमान है। अगर आप इन्हें भगवान के स्वरूप से देखोगे तो आप मुक्ति पाओगे, अगर इनको आप किसी और दृष्टि से देखोगे तो महाराज आपके साथ में जो दुर्गति होगी वो तो आप जानते ही हो। क्योंकि परमात्मा ब्रजवासियों के बारे में अभी तक ना सहन करते हैं और ना सहन करेंगे। ये हमारे कृष्ण की सर्वपरो भक्ति है। और भक्ति नहीं, ब्रजवासियों दया कहो से या भक्ति कहो या प्रेम कहो, हम तो यही कहेंगे कि भगवान का प्रेम है जो अपने ब्रजवासियों को तनक भी नहीं बिसराते हैं और ब्रजवासियों के बारे में वो सुनते भी नहीं हैं। जय श्री राधे। महाराज जी आपने एक बात बताई मुझे अभी कि जगत में महाराज जी ये जो वासनाओं के विषय में आपने मुझे बताया, इन वासनाओं का मूल आधार आपने बताया कि ईर्षा, द्वेष, चित्त का शुद्ध ना होना, प्रेमहीनता, हमारे अंदर प्रेम नहीं है इसलिए वासनाएं हमें जकड़ लेती हैं। तो महाराज जी ये वासनाएं दूर कैसे हों, फिर कोई ऐसा उपाय बताओ ना जिससे हमारा चित्त आपकी तरह शुद्ध हो जाए। प्रभु जी, वासना तामसी भोजन हम पा रहे हैं, तामसी व्यवहार हमारा हो गया है, कामी हम हो गए हैं। हम अपने जिन्होंने हमें, हमारे भगवान हैं, हमारे भगवान कौन है? हमारे माता पिता, जिन्होंने हमें जन्म दिया है, उन्होंने हमको बताया है बेटा आप वृंदावन जाओ, वहाँ पे कन्हैया ने जन्म लिया, वहाँ पे कन्हैया की जन्म भूमि है। परंतु हम कन्हैया के वहाँ जा रहे हैं, वहाँ भी जाकर के हम एक छल कपट रूप से जो माया है, माया को सब जग भजे माधव भजे ना को, जो कदाप माधव भजे तो माया तेरी हो, माया रहे चरणन लिपटानी, सो मरियर गिर सौरभ सरसानी, भगवत रसिक अनंत होय सत्य गुर की दाया, मोह भागवत में मन लगे मोह मन छूटे माया। जो हमारे माता पिता हैं वो हमारे भगवान हैं, और जो हम गुरुदेव बनाते हैं वो हमारे परम पूज्य भगवान हैं। परंतु आज ना हम अपने माँ बाप की कदर करते हैं ना अपने गुरुदेव की कदर करते हैं। हमारे माँ बाप कहते हैं बेटा इस कार्य को करना, तो हम उस कार्य को कभी नहीं करते हैं। हम कार्य वो करते हैं जो हमारा मन चाहता है। तो वासनाएं वहाँ महाराज नहीं है, भक्ति तो वहीं होती है जहाँ प्रेम होता है, तहाँ अपने बड़ों का, अपने वृद्ध परिवार में जो बड़े बूढ़े होते हैं उनका सम्मान होना चाहिए, तभी जा कर के, और शुद्ध शाकाहारी भोजन होना चाहिए। ठाकुर जी का भोग बनाते हैं, हम क्या बोलते हैं? हम भोजन बना रहे हैं, किसके लिए बना रहे हैं? खाना बना रहे हैं अपने लिए। अरे खाना अपने लिए मत बनाओ, उस खाने को ठाकुर जी की सेवा में समर्पण कर दो। हम प्रभु के लिए प्रसादी तैयार कर रहे हैं, प्रसादी सिद्ध कर रहे हैं।
अब हम सब्जी वगैरह मनिया करते हैं तो उसमें हम बोलते हैं मन के हम आप क्या सब्जी बना रहे हो, हम फलानी सब्जी काट रहे हैं। काटने का अर्थ क्या होता है कि हम एक दूसरे को मांस काट करके खिला रहे हैं, तब हम प्रतिदिन उस मांस के शब्द को अपने मुंह पे लाएंगे, काट करके हम फलानी चीज बना रहे हैं वो कर नहीं। तो बताओ वहाँ परमात्मा रहेंगे? परमात्मा तो वहाँ रहते हैं जहाँ शुद्धता हृदय में होता है। जहाँ शुद्धता ही नहीं है वहाँ परमात्मा नहीं है। और परमात्मा को कहाँ कैसे बुलाना है? एक मन चित होकर के। परमात्मा ने ये नहीं कहा है कि आप मेरे लिए 24 घंटे माला लेकर के बैठ जाइए, नहीं। परमात्मा ने कहा है आप अपने घर गृहस्थ के सारे कार्य करिए, परंतु चित्त में मुझे धारण करके रखिए। अगर किसी से ज्यादा भी कुछ नहीं तो राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये महामंत्र है। बताओ, इससे बढ़कर के संसार में कुछ नहीं है। ठाकुर जी को कुछ नहीं चाहिए, केवल आपके मीठे दो बोल चाहिए। परमात्मा वो तो सबको खिलाने वाले हैं, हम और आप उन्हें क्या खिलाएंगे? नहीं खिला सकते। ये तो मात्र केवल अपनी भावनाओं को प्रकट करके ठाकुर जी को रिझाना है। पर हम ठाकुर जी के लिए कुछ भी नहीं करते हैं। अपने लिए नए तरीके से भोजन बनाते हैं, कभी कुछ बना रहे हैं, कभी कुछ बना रहे हैं। ठाकुर जी को कुछ नहीं देते हैं, अपने ही कारण बनाते हैं। ठाकुर जी को कभी हम नहीं पूछते हैं आप चाय पियोगे या दूध पियोगे या जल पियोगे। सवेरे अगरबत्ती लगा दी, प्रसाद रख दिया, हो गया। अब बताओ ठाकुर जी क्या करेंगे? जब मुझे तुम याद नहीं कर रहे हो तो मैं भी तुम्हें याद नहीं कर रहा हूँ, तभी हम भोग रहे हैं। यही हमारी वासना है। इन वासनाओं को हटाओ, घर में अपने मन मंदिर में ठाकुर जी बताओ, राधा रानी को बताओ। और जो राधा रानी प्रतिदिन सुमरण करते हैं महाराज, उनके तो सारे दुख अपने आप ही कट जाते हैं। जय श्री राधे। महाराज जी एक अंतिम और बात पूछूंगा बस एक आपसे, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है, नहीं तो महाराज जी मैं खुद ही विश्राम कर देता, आपने मुझे आज्ञा कर दी थी। ये महाराज जी मेरा खुद का निजी प्रश्न है कि हम जब जब संतों के पास जाते हैं हमारा चित्त अपने आप शुद्ध होता हुआ जाता है, क्योंकि अग्नि के पास जाने पर सभी जलते हैं। वो जो आपके परमाणु होते हैं, वेव्स होते हैं, वो हमें टच करते हैं। आपको तो शायद वो नहीं करेंगे क्योंकि आप केवल एक फ़ोन के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से देख रहे हैं, लेकिन मैं आपका संग करता हूँ महाराज जी। संतों का स्पर्श, संतों का अति सानिध्य प्राप्त होता है तो मेरे अंदर थोड़ी एनर्जी क्रिएट होती है, नया कुछ। लेकिन जो जितना संग मैं आपके साथ रहा उतना संग तो मेरा बहुत अच्छा व्यतीत हुआ। मेरा चित्त मन बुद्धि तीनों आपके पास लगा। आपकी एक एक बात सुनी महाराज जी मैंने, जितनी बातें आपने अभी सत्संग में बोली हैं वो सारी बातें मैं बता सकता हूँ रिपीट करके आपने क्या बोला है महाराज जी। और बता इसलिए सकता हूँ क्योंकि मैं मन लगा के सुनता हूँ आपकी बातें, मेरा पूरा ध्यान आपकी तरफ है, तो मैं भी आपके सत्संग में खो जाता हूँ। आपका मतलब सभी संतों के साथ। लेकिन महाराज जी पुनः जब हम इस आश्रम के गेट से बाहर जाएंगे महाराज जी, जब आश्रम छोड़ देंगे और संसार में जैसे जाने लगेंगे धीरे धीरे, तो पुनः वही मलिनता छा जाती है। मलिनता मतलब वही काम वासनाएं आदि सब कैच करने लग जाती हैं और ये सत्संग हमारा गौण हो जाता है। ये अधिक समय तक कैसे स्थिर रहे चित्त में? देखो, साधु जो है वो परमात्मा का स्वरूप बताया गया है। ऐसे कहा गया है प्रथम करो संतन संगा। तो संत का जो समय है, ऐसे कहते हैं संत का एक भी क्षण और अन्न का एक भी कण अगर वृथा में चला जाए तो बड़े दुर्भाग्य की बात है। अगर आप किसी संत के पास में बैठो, आप उसके वेशभूषा को मत जाइए, उसका भेष क्या है, वो कैसे कपड़े पहने हैं, वो नंगा है, उससे कोई मतलब नहीं है। आप उनके जो आचार हैं, उनके विचार हैं, उनकी भावना है, उनकी भावना क्या है, उनके अंदर तो ठाकुर जी वास करते हैं महाराज। और ठाकुर जी क्यों वास करते हैं? क्योंकि संत सबका होता है और संत संसार के लिए भजन करता है। और जब आप संतों के पास में जाते हैं तो वासना इसलिए दूर हो जाती है कि संत परमात्मा के कृपा पात्र हैं, और जो कृपा पात्र के पास में जाएंगे वहाँ पे कृपा मिलेगी ठाकुर जी की, और वहाँ तो अनाशाय
दोष भाव आ ही नहीं सकते हैं। पर उपदेश कुशल बहु तेरे, इस संसार में हर व्यक्ति एक दूसरे को उपदेश देता है, परंतु हम उन्हीं उपदेशों को अपने अंदर धारण करने लग जाएं तो आज जो हमारे भारत देश पे आपत्तियां हैं ना, ये सारी दूर हो जाए। हर हिंदू एकजुट हो करके अपने आप को एकजुट कर ले तो हमारे संसार में, हमारे भारत पे कोई आक्रमण नहीं कर सकता है, किसी की भी हिम्मत नहीं है। या कोई मुसलमान जिस प्रकार से हमारी देवी देवताओं के ऊपर अत्याचार करते हैं ये लोग, ये सोच भी नहीं सकते। परंतु मैं तो यही कहूँगा, हमारे जो सनातन धर्मी हैं वो अभी यही नहीं जान पा रहे कि हमारा सनातन धर्म है क्या। हमारा सनातन धर्म स्वयं परमात्मा का स्वरूप है। आप इसे पहचानने की कोशिश करें और आप ठाकुर जी की पूजा सेवा करें और चिंतन करें तो आपको एक दिन परमात्मा अवश्य मिलेंगे। महाराज जी, श्री जी के विषय में पूछ लूँ कुछ आज्ञा हो तो? जी। कि महाराज जी, हमारे जो श्री जी की निकुंज हैं, जो हमारी सखियों का, सहचरियों का, मंजरियों का जो नित्य निकुंज बिहार है, हमारे श्याम सुंदर से किस प्रकार वार्ताएं होती हैं, वो किस प्रकार वहाँ लीलाओं को वो महाराज जी करते हैं, उनके विषय में कभी किसी संत से नहीं सुना महाराज जी। तो अगर आप उचित समझें, जितना समय आप चाहें उतना समय महाराज जी, श्री जी के विषय में कुछ। श्री जी के विषय में बोलना तो मेरी इतनी औकात नहीं जो उनके में चरित्र का वर्णन कर सकूं, पर ये मैं जरूर कहूँगा, राधाम कृष्ण स्वरूपाम वै कृष्णम राधा स्वरूपनम। मैं उन्हें या कृष्ण के रूप में देखूं या राधा के रूप में देखूं, परंतु हैं वो दोनों एक। उनकी अनुपम कृपा है, वो ना जाने किस कृपा से, किस दृष्टि से हम लोगों को देख सकते हैं। पर मैं तो यही कहूँगा, मैं श्री जी के बारे में अभी बोलने लायक नहीं हुआ हूँ जिससे मैं श्री जी की कोई भी वर्णन कर सकूँ। मैं अभी, मेरे मुखारविंद में ऐसे शब्द नहीं हैं जिन शब्दों से मैं अपनी मातेश्वरी का उच्चारण करूं और वर्णन करूं। मैं केवल यही चाहता हूं, मैं उनकी महिमा सुनूं, बस सुनने के लिए मैं ब्रज में आया हूं। जय श्री राधे। मैंने महाराज जी से पूछा श्री जी के विषय में कुछ। महाराज जी, आपने जो उत्तर दिया है ना श्री जी के विषय में, जो मैंने आपसे पूछा, आपने जो मुझे उत्तर दिया ना, मैं उस उत्तर से इतना अधिक प्रसन्न हूँ कि शायद उस प्रश्न का उत्तर पाके प्रसन्न नहीं होता मैं। श्री जी की निकुंजों की जब लीला में सुनता तो हो सकता है शायद वो प्रसन्नता नहीं आती, परंतु जो आपने उत्तर दिया कि मेरी सामर्थ्य नहीं है उनकी कहने की, तो महाराज जी इससे मुझे बड़ी प्रसन्नता होती है। क्योंकि वास्तव में महाराज जी श्री जी के विषय में कहना बड़ा ही मुश्किल है, बहुत मुश्किल है महाराज जी, बहुत मुश्किल है महाराज जी। तो हमारी सामर्थ्य नहीं है वास्तव में उनके बारे में कहने की, और मैं पूछता भी नहीं। आपने देखा होगा हमारे सत्संग में महाराज जी, हम बहुत सारे संतों के पास जाते हैं, हम विशेषकर नहीं पूछते श्री जी के विषय में। हमें तो बस ये बता दो ज्ञान, भक्ति और वैराग्य, इन तीन पे चर्चा करते हैं, क्योंकि ये प्रथम सीढ़ी है महाराज जी वहाँ चलने की। पहले इनसे निवृत्त हो लो। आपने कितनी सुंदर बात कही थी अभी कि अरे परमात्मा को पाने की बात कर रहे हैं, अपने घर में माता पिता का सम्मान नहीं कर रहे, चाचा ताऊ बड़े बुजुर्गों का सम्मान नहीं कर रहे, और बाहर तुम संत फिरे घूमोगे। तो पहली सीढ़ी तो घर से ही सीखेगा आदमी। अगर कोई व्यक्ति हमारा बुजुर्ग ही है, मान लो वो संसारी है, हमारा चाचा ताऊ नाना मामा फूफा कोई भी हो, उसकी रुचि नहीं है धर्म में, हमारी यात्रा अलग है, उनकी यात्रा अलग है। देखिए, भक्ति दो प्रकार से होती है जी, और उस दो प्रकार की भक्ति को हम नहीं समझ सकते हैं। भक्ति तो रावण ने भी की, भक्ति कंस ने भी की, पर उसमें हमें दोष निगाह पड़ा महाराज। दोषी भक्ति जो होती है वो इतनी भक्ति होती है, जो हम भक्ति करते हैं वो भक्ति हमारी बहुत तुच्छ है उनके सामने। हर पल अगर कोई चौराहे पे चलता हुआ व्यक्ति हमको गाली दे जाए तो हम उसको दिन और रात नहीं भूलेंगे। ऐसे ही परमात्मा के प्रति भाव हमारा हो जाए तो परमात्मा को हम कभी भी नहीं भूल सकते। उसे आप ईर्षा से भजिए या प्रेम से भजिए। मैं तो ये कहूँगा, जो ईर्षा करके भक्ति कर रहे हैं वो बहुत बड़े श्रेष्ठी होते हैं, उनके बारे में भी मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ।
देखने में वो कुछ और होते हैं, परंतु परमात्मा के सबसे बड़े कृपा पात्र होते हैं वो। और मैं तो यही कहूँ, जो सबसे बड़े जो देव हैं हमारे, सब प्रथम हमारे माँ बाप हैं। माँ बाप की पूजा करिए। जो पाखंड फैला हुआ है अब के वहाँ जा रहे हैं, वहाँ दूध चढ़ाएंगे, वहाँ जल चढ़ाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे। हमारे माँ बाप घर पे बताओ प्यासे बैठे हैं, उनको कोई जलपान नहीं करा रहा है, उनको कोई भोजन नहीं दे रहा है। वृद्ध हो गए तो उनको घर से बाहर निकाल देते हैं। अरे जब तुम अपने माँ बापों की नहीं कर सकते हो तो परमात्मा की सेवा आप कैसे कर पाओगे? पहले अपने माँ बापों की सेवा करिए, तब परमात्मा की सेवा आप कर पाओगे। जय श्री राधे। माँ बाप तक की महाराज जी ने आज्ञा की है कि आप अपने माँ बाप को परमात्मा मानो, उनकी शरण में जाओ, और बाकी ठाकुर जी अपने आप संभाल लेंगे। पहले माँ बाप तक तो जाके सरेंडर करो आप। महाराज जी बहुत अच्छा लगा, और आपका हृदयपूर्वक आभार है महाराज जी। और जय महाराज जी, राधे श्याम। ठीक है, जय श्री राधे, जय महाराज जी, राधे श्याम।